चलिए आज मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर किसी को नी रिप्लेसमेंट होता है, तो नी रिप्लेसमेंट के बाद हम क्या ऐसा करें जिससे आप जल्दी से अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं और आप क्या ऐसा करें जिससे आपको कोई तकलीफ भी ना हो और आप इस प्रोसेस से आप बहुत ईज़िली आगे निकल जाएँ, जिससे आप जल्दी से ठीक हो जाएँ। अब इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आपके नी रिप्लेसमेंट बहुत ईज़ी हो जाते हैं। अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे से आपको एक्सप्लेन करूँ, 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने नी रिप्लेसमेंट की प्लानिंग करी हुई है या आपके नी रिप्लेसमेंट हो गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप 5 चीज़ों को ध्यान देते हैं, पहली चीज़ आपकी एक्सरसाइज़। पहले दिन से, जिस दिन से सर्जरी होता है, उस दिन से लेके स्टिच रिमूवल तक क्या एक्सरसाइज के पैटर्न और तरीके होने चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको नी रिप्लेसमेंट हो गए हैं, तो आपको क्या ऐसा करें जिससे आपको दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। तीसरी चीज़, ऐसे हम कौन-कौन से चीज़ें करें जिससे आपको कोई इन्फेक्शन का खतरा ना हो और आपको बहुत ईज़िली आप इस चीज़ से बाहर निकल आएँ। चौथी चीज़, हाइजीन। आप ऐसे हाइजीन मेंटेन करें जिससे आपके कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो। पांचवी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसा क्या-क्या, किस-किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएँ जिस दिन से सर्जरी होती है उस दिन से लेके नॉर्मल लाइफ तक, जिससे आप बहुत जल्दी अपने नॉर्मल लाइफ में आप खड़े होके चल पाएँ और नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपकी नी रिप्लेसमेंट हो चुकी है आज, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज नी रिप्लेसमेंट हो जाते हैं, तो आप कौन-कौन से एक्सरसाइज, जो आपके एक्सरसाइज हैं नी रिप्लेसमेंट के वजह से आपको करनी चाहिए। पहले दिन डे 1, आज सर्जरी हुई है, आज आपको ऑन बेड, आपको देखिए पेन तो होना नहीं है क्योंकि आपके ऑलरेडी ड्यूरिंग द सर्जरी कोई दर्द हुई नहीं, क्योंकि आपके एक पाइप जिसे हम एपिड्यूरल कहते हैं, आपके बैक में वो लगी रहती है, उसमें कंटिन्यूअसली दवा जाते रहते हैं, जिसमें आपकी पैर में जो है थोड़ा सुनपन और पेन फ्री रहता है और आप उसके वजह से कोई पेन नहीं होता है। मैं यहाँ से इसलिए शुरू करा क्योंकि आपको ये डर ना रहे कि मुझे दर्द होगी तो मैं हिलूंगा डुलूंगा कैसे, मैं एक्सरसाइज कैसे करूँगा। आपको पेन नहीं होता, हल्की फुल्की मामूली पेन जो होता है वही होता है। फर्स्ट डे वन में क्या करना है कि आज आपकी सर्जरी हो गई है, ऑन बेड आपको एंकल मूवमेंट करनी चाहिए, नी की मूवमेंट करनी चाहिए और हिप की मूवमेंट करनी चाहिए, जिससे क्या होता है आपकी सर्कुलेशन बहुत इजी रहता है और आप कंफर्टेबल फील करते हैं। पैसिवली या एक्टिवली ये एक्सरसाइज करवानी चाहिए, मतलब कोई और करवाता है, डॉक्टर्स, नर्सेज या फिजियोथेरेपिस्ट, या आपको खुद से भी करनी चाहिए। दिस इज डे 1 अगर आपके हिसाब से चले, आज सर्जरी हुई है। डे 2 में क्या करते हैं कि हम प्रॉपरली आपकी एक्सरसाइज करवाते हैं जिससे आपकी एंकल मूवमेंट पूरी तरह हो, आपकी नी मूवमेंट पूरी तरह, बेंडिंग एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन कहते हैं हम, जिससे बेंड करना नी को, सीधा करना, और हिप की मूवमेंट जिसमें आपकी चारों तरफ आगे पीछे और ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एसएलआर, स्ट्रेट लेग राइजिंग। ये क्या होती है, आपकी पैर को पहले स्ट्रेट रखना होता है और नी को स्ट्रेट रख के आपको पैर को ऊपर उठाना है, उठा के उसको रोक के रखना है, 10 तक गिनती करनी है, उसको फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। ऐसे अगर सुबह आधे घंटे, शाम को आधे घंटे, दोपहर को आधे घंटे आप करते हैं, डे 2 मतलब आज अगर सर्जरी हुई है तो कल ये मूवमेंट करते हैं, तो आप तैयार हो जाते हैं अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। हम डे 1 में शाम को आपको वॉकर के साथ खड़े कर देते हैं, आपको टॉयलेट ट्रेनिंग करा देते हैं, जिससे आप अपने आप वॉशरूम में जा सकते हैं, आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं हो पाता है, जिससे आप आराम से टॉयलेट बाथरूम यूज कर सकते हैं। डे 3 में क्या करना होता है, आपकी ड्रेसिंग हो जाती है, आपके पैर में हल्कापन आ जाता है और आप जो है इजीली मूव कर पाते हैं, और जिससे क्या होता है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट टीम जो हैं वो आपको खड़े करके वॉक कराते हैं, दैट इज विदाउट सपोर्ट। विदाउट सपोर्ट आप नी, एंकल, हिप के मूवमेंट्स भी कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप वॉशरूम भी जा रहे हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे आप फ्रेश फील करते हैं और आपको कहीं से कोई तकलीफ नहीं होती है। अब हम आते हैं डे 3 में क्या होता है
कि आपकी एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी और बढ़ जाते हैं, आपके बॉडी में हल्कापन आ जाता है, आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट आपको प्रॉपर वॉक कराते हैं और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इतनी बढ़ जाती है कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह विदाउट सपोर्ट चल सकते हैं। दैट इज ऑन डे 3। डे 4 में हम आपको स्टेयर क्लाइंबिंग कराते हैं बिकॉज आपके पेन फ्री रहते हैं। स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं और आप फिजिकली मेंटली आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं कि नाउ यू आर आउट ऑफ दिस पेशेंट वाला जो फील है कि आप पेशेंट नहीं रहे, यू आर जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। और उस दिन हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं डे 4 में। अब 5th डे से लेके 14th डे, बिकॉज अगर डे 1 में आपकी सर्जरी होती है 14 दिन, 14th डे में आपकी स्टिचेस हम निकालते हैं। तब तक आप घर जाने के बाद सुबह आधे घंटे, शाम को आधे घंटे आपको एक्सरसाइज करना है। ये एक्सरसाइज करना है और आपको बिस्तर में लेटना नहीं है। इसलिए नहीं लेटना है कि अगर आप वॉक करते हैं तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं होता है, लाइक किडनी, लीवर, हार्ट, इन चीज़ों के कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं होते हैं। अगर आप मोबाइल रहते हैं तो आपके कॉम्प्लिकेशन चांसेस बिकम्स वेरी लेस। और अगर आप मोबाइल रहते हैं तो आपकी देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, अगर आप सुबह 10 से रात को 10 बजे तक अगर आप बिस्तर में सोते नहीं हैं तो आपको रात को नींद अच्छी आती है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, रेस्टलेस फील नहीं करते हैं, आपके वूंड में, आपकी जख्म में जहाँ पे आपकी सर्जरी हुई है वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छी होती है, जिससे आपकी वूंड हीलिंग बहुत फास्ट होती है। और आपके जो है मूवमेंट्स रहते हैं तो आपके बॉडी में एक फ्रेशनेस होता है और आप धीरे धीरे बहुत जल्दी नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। हर एक दिन आपका बेटर होता रहता है। आप जितना एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, आपके थोड़े पेन होते हैं, और थोड़े करते हैं थोड़ा पेन और बढ़ता है, लेकिन अब जब क्रॉस कर जाते हैं आप, आपकी पेन गायब हो जाता है फॉर एवर। आप सोचिए 10 साल से आप परेशान थे, 5 साल से परेशान थे, आज आपके घुटने के ऑपरेशन हो गए, घुटने बदल गए हैं, तो घुटने के अंदर में पेन के लिए कुछ रह नहीं जाता कि आपको पेन हो। सो हल्की फुल्की पेन जो भी होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द मसल वीकनेस, मसल स्टिफनेस। सो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मसल स्टिफनेस अच्छी हो जाती है, मतलब बेटर हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी इंप्रूव कर जाते हैं, डाइजेशन अच्छी होती है, आप फ्रेश फील करते हैं और एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आप बढ़ते हैं। मतलब हमारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि 5th डे में जाके घर पे खाना पका सकते हैं। हमारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 7th डे में अपने ऑफिस भी जा सकते हैं, बिकॉज हम जो करते हैं नॉर्मली, अब टेक्नोलॉजी, डॉक्टर्स सारे इतने स्किल्ड हो गए हैं कि आपके वो दिन अब चले गए हैं कि आपको खून बह रहा है, चीखे निकल रहे हैं, आपको पूरी तरह बेहोश करा जा रहा है। ये सारे जो हिंडरेंसेस थे या डर या एप्रीहेंशन पेशेंट पे हैं, ये सारी चीज़ें ओवरकम धीरे धीरे हो रहे हैं और हो भी चुके हैं। सो एट 14th डे आप हमारे पास आते हैं वॉक करके स्टिच रिमूवल के लिए। स्टिच रिमूवल 5 मिनट का काम होता है। हम स्टिचेस नहीं लगाते हैं, स्टेपलर्स लगाते हैं या स्टिचलेस भी करते हैं। उससे 5 मिनट में आपके स्टिचेस रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद आप एक आध दिन बाद आराम से घर पे पूरी तरह नॉर्मल नहा भी सकते हैं और नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। सो मोर और लेस डे 1 टू डे 14, डे 14 टू डे 20th, ये सारे पीरियड में आपको थोड़े से एक्सरसाइज करनी है, थोड़े से फिट रहना है और आपको नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए आप अपने आप को तैयार कर